आप सभी को जय श्री राम। तो एसआईआर से रिलेटेड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है और जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका एनालिसिस करने में आप सबके सामने आया। अब जैसे कि आप सबको पता है कि एसआईआर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए बंच ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करते हुए एक पिटिशन बना दिया, एक केस बना दिया। अब इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीजे सूर्यकांत सर एंड जस्टिस जोयमाला बख्शी, इनके डिवीजन बेंच ने क्लियर कट ये बोल दिया कि ईसीआई ने जो एसआईआर कंडक्ट किया है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही बता दिया इन्होंने एसआईआर को। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू ईसीआई इन्होंने कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईसीआई भी डिफाइन किए हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको भी डिफाइन किया और जो पावर्स है स्पेशली उसको भी इन्होंने क्लियर कट वाइड दिस ऑर्डर उन्होंने जो है क्लियर कट डिफाइन किया है। अब इसमें सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ईसीआई ने जो एसआईआर कंडक्ट किया दिस इज एज पर आर्टिकल 324 एंड सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। दैट मींस ईसीआई ने ये जो एसआईआर कंडक्ट किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दिस इज एज पर जो है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई भी लूपहोल्स नहीं है, पहला। अब दूसरा ये कि ईसीआई को ये पावर दिया गया है कि ईसीआई को अगर जनरल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए कोई भी प्रोसेस अगर फॉलो करना पड़े, कोई भी रिवीजन प्रोसेस जस्ट लाइक एसआईआर इन दिस केस, तो ईसीआई हैज द अल्टीमेट पावर टू डू दैट। क्योंकि आप सबको याद होगा कि मैंने जब इसके पहले भी एसआईआर का एक एनालिसिस आप सबके सामने किया था, तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो मैंने आप सबके सामने शेयर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ईसीआई के पास ये पावर होता है कि कोई भी मेजर्स, कोई भी स्ट्रिक्ट मेजर्स या इंपॉर्टेंट मेजर्स ले सकती है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप ऑफ द वोटर्स इन्होंने ईसीआई को ये पावर भी दिया है कि ईसीआई के पास जो है किसी वोटर का सिटीजनशिप और किसी वोटर का वोटिंग राइट डिफाइन करने की पूरी जो है पूरा अधिकार होता है, पूरा पावर होता है। और ये जो है लेकिन बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ईसीआई जैसे ईसीआई यदि किसी भी मतदाता का जो सिटीजनशिप राइट कैंसिल करेगी, वोटिंग राइट कैंसिल करेगी, वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा, आगे भी इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ईसीआई ने किसी का सिटीजनशिप कैंसिल किया, वोटिंग राइट कैंसिल किया है, तो ये मतलब दिस विल अपहेल्ड और नॉट, ये चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके फिर से इस पर पुनः विचार किया जाएगा। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा जजमेंट जो दिया है, अब जैसे कि आप सबको पता है कि कई राज्यों में एसआईआर हुआ है, कई राज्यों में एसआईआर होने भी वाला है, तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बता दिया है, दिस विल डेफिनेटली बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट इन द अपकमिंग एसआईआर इन मेनी अदर स्टेट्स। आप सभी को जय श्री राम।